प्रिय विद्यार्थियों, अनुच्छेद की उसी श्रृंखला में आज हम नंबर 6 और नंबर 7 अनुच्छेद लेके आए हैं। अनुच्छेद इस प्रकरण की आज ये आखिरी कक्षा होने जा रही है। जो भी थोड़ी बहुत कमियां रह गई थी अनुच्छेद के संदर्भ में, आज हम उनको सबको पूरी करने वाले हैं। अनुच्छेद हमारा पूरी तरह से तैयार होता जा रहा है और मेरी कोशिश है कि अनुच्छेद से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हमारा गलत नहीं होना चाहिए। उसी श्रृंखला में मैंने चरणबद्ध तरीके से सरल से कठिन की ओर अनुच्छेदों को बांट रखा है और उसी श्रृंखला में आज अंतिम कक्षा अनुच्छेद से संबंधित आपको पढ़ाई जा रही है। आप ध्यान से देखें कक्षा को और समझने का प्रयास करें। और देखिए, नंबर 6 अनुच्छेद आपके सामने प्रस्तुत है। जैसा कि सभी अनुच्छेदों की तरह सबसे पहले इस अनुच्छेद को हम पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं। इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं। परिश्रम कल्प वृक्ष है। महत्वपूर्ण बात है, कल्प वृक्ष। जीवन की कोई भी अभिलाषा परिश्रम रूपी कल्प वृक्ष से ही पूर्ण हो सकती है। परिश्रम जीवन का आधार है। उज्ज्वल, ये भी महत्वपूर्ण शब्द है, भविष्य का जनक और सफलता की कुंजी है। हमारा भविष्य उज्जवल हो और सफलतापूर्वक हो, उसकी चाबी किसके पास है? परिश्रम के पास है। सृष्टि के आदि से अद्यतन आज तक काल तक विकसित सभ्यता और सर्वत्र उत्पत्ति परिश्रम का ही परिणाम है। आज से लगभग 50 साल पहले कौन कल्पना कर सकता था कि मनुष्य एक दिन चांद पर कदम रखेगा? सत्य बात है। आज से 50 वर्ष पूर्व कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि इतना आविष्कार हो जाएगा, ऐसा युग, वैज्ञानिक युग आएगा या मनुष्य चांद पर कदम भी रख लेगा। ऐसा ही कुछ इसमें बताया जा रहा है। या अंतरिक्ष में विचरण करेगा। करने पर निरंतर श्रम की बदौलत मनुष्य ने उन कल्पनाओं और संभावनाओं को साकार कर दिखाया। मात्र हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से कदापि संभव नहीं होता है। किसी देश, राष्ट्र अथवा जाति को उस देश के भौतिक संसाधन तब तक समृद्ध नहीं बना सकते जब तक कि वहां के निवासी उन संसाधनों का दोहन करने के लिए अथक परिश्रम नहीं करता। ऐसा नहीं है कि संसाधन होना ही अपने आप में कार्य की सिद्धि है, नहीं। संसाधन भी होने चाहिए और हमारा परिश्रम भी अथाह होना चाहिए। ऐसा ही यहां बताया जा रहा है। किसी भूभाग की मिट्टी कितनी भी उपजाऊ क्यों ना हो, जब तक विधिवत परिश्रम पूर्वक उसमें जुताई, बुआई, सिंचाई, निवाई, गुड़ाई नहीं होगी, अच्छी फसल प्राप्त नहीं हो सकती। ये सारे कार्य परिश्रम पर ही आश्रित हैं, उन्हीं पर टिके हुए हैं। किसी किसान को कृषि संबंधी अत्याधुनिक कितनी ही सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाए, यदि उसको उसके उपयोग में लाने के लिए समुचित श्रम नहीं होगा, उत्पादन क्षमता में वृद्धि संभव नहीं है। परिश्रम से रेगिस्तान भी अत्र उगलने लगता है, रत्न उगलने लग जाता है। हमारे देश की स्वतंत्रता के पश्चात हमारी प्रगति की द्रुत गति से हमारे श्रम का ही फल है। बाखड़ा नांगल विशाल बांध महत्वपूर्ण है। या युवा या श्रीहरिकोटा के रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र, हरित क्रांति की सफलता हो या कोविड-19 की रोकथाम के लिए टीका तैयार करना हो, प्रत्येक सफलता श्रम का परिणाम है, मेहनत और परिश्रम का ही परिणाम है। तथा तुलसीदास ने सत्य ही कहा है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन न पावत नाही। सभी पदार्थ इस जग में उपलब्ध हैं, लेकिन कर्महीन जो परिश्रम नहीं करता है वह कभी भी उन संसाधनों का सही उपयोग नहीं कर पाता है। ये तुलसीदास ने उस जमाने में उस समय कह दी थी। अर्थात इस दुनिया में सारी चीजें हासिल की जा सकती हैं, लेकिन वे कर्महीन व्यक्ति को कभी नहीं मिलती हैं। किस व्यक्ति को नहीं मिलती है? कर्महीन, जो परिश्रम से जी चुराता है, जो परिश्रम नहीं करता है। एक
नैतिक शिक्षा और एक जीवन उपयोगी शिक्षा इस पूरे गद्यांश में दी गई है। और कोशिश है हमारी कि हम इसे पहले से जानते हैं और हमने इसकी और भी पढ़ लिया है। अब इससे संबंधित जो भी सवाल हमसे पूछे जाएंगे उनके हम सटीक जवाब देने वाले हैं। आवश्यकता रहेगी तो पुनः इसी गद्यांश पर लौट कर हम आ जाएंगे और सही उत्तर का हम चुनाव कर लेंगे। और देखिए आगे, पहला है, परिश्रम को कल्प वृक्ष के समान बताया गया है क्योंकि इसमें परिश्रम को कल्प वृक्ष के समान बताया गया क्योंकि इसमें, महत्वपूर्ण बात तो यही आ गई है, लेकिन कारण पूछा गया है क्यों। पहले क्या पूछा गया है उसे अच्छी तरह समझ लें, जान लें, परख लें। उसमें किसी प्रकार का घुमाने का या फिर आपको भ्रमित करने का प्रयास तो नहीं किया गया है। इन सब से आप आश्वस्त हो लें। और फिर देखें, परिश्रम को कल्प वृक्ष के समान बताया गया है। कल्प वृक्ष जो स्वर्ग का एक वृक्ष है उसकी तुलना परिश्रम से की गई है और उस वृक्ष से कहते हैं कि जो भी चाहिए वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। हमारे पास भी ऐसा ही परिश्रम रूपी एक कल्प वृक्ष है जिसकी मदद से हम जो भी हमारे सपने हैं, जो भी हमारी इच्छाएं हैं या जो भी कठिन से कठिन कार्य हैं वो सब हम कर सकते हैं। ऐसी इसमें तुलना की गई है। अब पूछा क्या है, क्यों की गई है? क्योंकि विकल्प देखिए आपके सामने, भौतिक संसाधन जुटाए जाते हैं, परिश्रमी व्यक्ति वृक्ष के समान परोपकारी होता है, इच्छा दमन करने का बल प्राप्त होता है, व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ण पूर्ति संभव है। इसमें 2-3 तो नकारात्मक हैं और देखते ही आपको लगेगा ये तो कभी हो ही नहीं सकता, और उनकी पहचान कर लीजिए पहले ताकि आपका भी भार कम हो जाएगा। फिर 2 या 3 या 1 में से आपको ही चुनना है। भौतिक संसाधन जुटाए जाते हैं, नहीं, कभी नहीं। परिश्रम कभी नहीं कहता। प्रकृति में यह गद्यांश में पहले ही आ चुका है, संसाधन पहले से उपलब्ध है। तुलसी ने और भी उसको पुष्ट किया है। भौतिक संसाधन जुटाए जाते हैं, गलत नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता ये। परिश्रमी व्यक्ति वृक्ष के समान परोपकारी होता है, नहीं। इच्छा दमन करने का बल प्राप्त होता है, नहीं, दमन करने का कहां होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। और एक विकल्प है, व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ण पूर्ति संभव है, बिल्कुल यही। परिश्रम के बल पर हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ण पूर्ति संभव है। मनुष्य अगर चांद पर भी जा सका है तो परिश्रम के बल पर ही जा पाया है। बड़े बड़े आविष्कार भी किए हैं तो इन्हीं परिश्रम के बल पर ही किए हैं। ऐसा नहीं है, आज से 50-100 वर्ष पहले भी हमारे पास संसाधन थे, लेकिन उनका समुचित उपयोग अगर हम नहीं कर पाए तो विकास और आविष्कार आज किया जाएगा। कभी भी आपके पास संसाधन पर्याप्त हैं, अपने प्रयास से आप संसार में अपना एक इतिहास रच सकते हैं। और इसका विकल्प घ सही उत्तर है। दूसरा देखिए, अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए कहे गए कथन से स्पष्ट होता है। महत्वपूर्ण बात तो यही है, अच्छी फसल प्राप्त करना। हो सकता है कि आपके मत अलग अलग हों, विचार अलग अलग हों, नहीं, गद्यांश के अनुरूप और गद्यांश में जो बताया गया उसके अनुसार इसका उत्तर देना है। अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए क्या कहा गया है, इन 4 में से एक श्रेष्ठ होगा, उसका चयन करना है। भौतिक संसाधनों का दोहन करना आवश्यक है। संसाधनों की तुलना में परिश्रम की भूमिका अधिक है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए परिश्रम आवश्यक है। कष्ट करने से ही कृष्ण मिलते हैं, कहीं गलत है, ये नहीं हो सकता। भौतिक संसाधनों का दोहन करना आवश्यक है, नहीं, केवल दोहन करना ही आवश्यक नहीं है। संसाधनों की तुलना में परिश्रम की भूमिका अधिक है, ये ज्यादा प्रभावी लग रहा है। ये और देखते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए परिश्रम आवश्यक है, नहीं। फसल की बात आ रही है और फसल क्या मांगती है? मेहनत, परिश्रम। निवाई, गुड़ाई, जुताई, ये सारे कार्य आए थे गद्यांश में। पुनः लौट चलते हैं हम और देखते हैं। अच्छी फसल का उदाहरण भी दिया है और क्या लिखा है वहां पर, अच्छी फसल प्राप्त नहीं हो सकती, और यह है किसी भूभाग की मिट्टी कितनी ही उपजाऊ क्यों न हो। यहां मिट्टी उपजाऊ होने का अर्थ ही यह है कि संसाधन उपलब्ध होना। संसाधन है, अब चाहिए हमें शारीरिक परिश्रम,
तो इसलिए वहां वह महत्वपूर्ण नहीं होगा, परिश्रम होगा। जब तक विधिवत परिश्रम पूर्वक उसमें जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, गुड़ाई नहीं होगी, अच्छी फसल प्राप्त नहीं हो सकती। ये सीधा सीधा उत्तर लिखा हुआ है इसमें। और हम लौटते हैं हमारे उसी प्रश्न पर। अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए भौतिक संसाधन, वही मिट्टी वाली बात, नहीं आएगा ये उत्तर। हमारा विकल्प कौन सा सही है? संसाधनों की तुलना में परिश्रम की भूमिका अधिक है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए परिश्रम आवश्यक है। और ये लो, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। एक सही है, ये वाला। स्पष्ट और साफ लिखा हुआ था। हमें लगता है कि आप अगर वापस लौट करके उसे दोबारा से एक बार और पढ़ लेते हैं तो आपके दिमाग में वो छप जाएगा और आप पूरी तरह से उसे सही कर सकते हैं। और आगे देखिए, ये लीजिए नंबर 3। भारत के परिश्रम के प्रमाण क्या क्या बताए गए हैं? भारत में परिश्रम के कौन कौन से प्रमाण बताए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं, उन्हीं को चिन्हित करना है। अब ये थोड़ा समय लेगा ये क्वेश्चन, लेकिन होगा बिल्कुल सही, ये गलत नहीं हो सकता। और क्या क्या दे रखे हैं? बांध, कोविड-19 की रोकथाम का टीका, प्रक्षेपण केंद्र, ठीक है। कोविड-19 की रोकथाम का टीका, प्रक्षेपण केंद्र रेगिस्तान, ठीक है। कोविड-19 की रोकथाम का टीका, प्रक्षेपण केंद्र हवाई पट्टियों का निर्माण, ठीक है। ये भी वृक्षारोपण, कोविड-19 की रोकथाम का टीका, प्रक्षेपण केंद्र, ये भी ऐसा ही लग रहा है। एक बार देखने से तो ऐसे ही लग रहा है कि बिल्कुल सारे ही सही हैं, लेकिन हमने कहा ना कि उत्तर विकल्प एक ही सही है, 3 गलत हैं। और इसमें देखते हैं रेगिस्तान आ रहा है, ये तो था ही नहीं, ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हवाई पट्टियां, ये भी नहीं आया था, तो इसलिए गलत हो गया। ऐसा नहीं है कि ये तो सही है और हमने जल्दबाजी में देखा कि ये भी सही है, ये भी आया था और हमने आगे पढ़ा ही नहीं। पूरा पढ़ना है, इसे ध्यान से पूरा पढ़ना है, तो हम जानेंगे कि ये हवाई पट्टियां नहीं है, इधर रेगिस्तान नहीं है, इसलिए विकल्प ही गलत हो जाता है हमारा। और तीसरा है अंतिम, वृक्षारोपण, कोविड-19 की रोकथाम का टीका, प्रक्षेपण केंद्र, ये नहीं है, तो ये इस कारण से गलत हो गया, ये इस कारण से गलत हो गया, ये इस कारण से। और अब इसको एक बार पुनः दोबारा से देख लेते हैं। बांध, हाँ, भाखड़ा नांगल की चर्चा थी, बिल्कुल। कोविड-19 का टीका था। प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा का नाम था, ये विकल्प सही है। थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा जल्दबाजी में। और हमने देखो आखिरी में लिखा हुआ है ये जो नहीं है, और हमने इतना देखा, हाँ बिल्कुल, और सामने विकल्प था और ये 1 नंबर पर आ गया, हमने तुरंत उसको टिक लगाया और आगे बढ़ गए, आश्वस्त होकर आगे बढ़ रहे हैं। बाद में पता चला कि ये तो गलत हो गया, जो गलत नहीं होना चाहिए था। इसके लिए अलग से कोई अध्ययन की पढ़ाई की आवश्यकता थी ही नहीं, आपको उसी समय थोड़ा ध्यान से, धैर्य से इसे हल करना था। इसकी पुष्टि के लिए एक बार और देखते हैं, गद्यांश को देखते हैं क्या क्या दे रखा है। और ये देखिए गद्यांश, परिश्रम के बल पर क्या क्या किया जा सकता है। और यही देखिए कहां लिखा है, ये लीजिए, रेगिस्तान आया तो था लेकिन अलग संदर्भ में आया था, देखिए इस संदर्भ में नहीं है। भाखड़ा नांगल बांध ये है, और श्रीहरिकोटा रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र दे दिया यहां, बिल्कुल है। हरित क्रांति भी है, ठीक है। कोविड-19 की रोकथाम भी है, के लिए टीका तैयार करना, सफलता हमारे श्रम का परिणाम है, ये लीजिए, बिल्कुल हूबहू लिखा है। जल्दबाजी में देखा तो आपको ये जो रेगिस्तान है ना, ये भी इधर ही दिखाई दे सकता है, और आप सोचेंगे ये तो है और विकल्प में भी है, या कभी लगेगा ये 2 विकल्प एक साथ आ रहे हैं और दोनों सही हो सकते हैं, गलत नहीं हो सकते हैं। पेपर बहुत सोच समझ करके पूर्ण जांच और परीक्षण से बनाया जाता है। आप ये नहीं सोचे 2 विकल्प आ गए हैं, ऐसी संभावनाएं बहुत कम होगी, इसलिए ये उत्तर सही है हमारा। विकल्प 1 बिल्कुल सही उत्तर है हमारा। क्या? बांध, कोविड-19 और प्रक्षेपण केंद्र, ठीक। 4 नंबर पर देखिए, कैसे व्यक्ति को अंधकार में बताया गया है, किस व्यक्ति का जीवन अंधकार में है।
इसी गद्यांश में बताया गया। एक बार विकल्प देखते हैं। श्रमहीन व्यक्ति को, विश्रामहीन व्यक्ति को, नेत्रहीन व्यक्ति को, प्रकाशहीन व्यक्ति को। थोड़ा सा शब्दों का जाल बिछाया गया है, और अगर आप इसको ध्यान से नहीं समझे, इसके अर्थ को, शब्द के अर्थ को, तो गलत भी कर सकते हैं। और देखिए, विश्रामहीन व्यक्ति को, ठीक है, बात तो ये भी जम रही है। श्रमहीन व्यक्ति को, जो मेहनत नहीं करता, हीन यानी नहीं, नकारात्मक अर्थ में, तो ये भी ठीक लग रहा है। नेत्रहीन व्यक्ति को, ये तो आएगा ही नहीं, इसका तो ना तो जिक्र है और ना ये इसमें प्रासंगिकता रख रहा है, ये विकल्प गलत है। प्रकाशहीन व्यक्ति को, ये भी गलत है। अब किस में द्वंद है? दो में द्वंद है। इसके लिए हम क्या करेंगे? पुनः गद्यांश पर लौट कर जाएंगे। अपने आप को विद्वान बनाने की या विद्वान साबित करने की कोशिश न करें। इस गद्यांश के संदर्भ में तो कम से कम इतना ध्यान रखें। और देखिए, अंधकार में बताया गया है, और देखिए गद्यांश कहेगा किसका जीवन अंधकार में है? क्रमहीन न पावत, ये तुलसीदास जी कह रहे हैं, और इसमें शायद नीचे लिखा है क्या, इस दुनिया में सारी चीजें हासिल की जा सकती है लेकिन क्रमहीन व्यक्ति को कभी नहीं मिलती। ये लीजिए, यही आ गई, आ गया उत्तर। ये लिखा, ये लिखा, जो परिश्रम नहीं करेगा, जो मेहनत नहीं करेगा, उस व्यक्ति का जीवन अंधकार में है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, शब्दों का जाल बिछाया गया है और उसको शब्दों में रूपांतरित करके आपका परीक्षण किया जा रहा है कि आपको विषय का कितना ज्ञान है, भाषा का ज्ञान कितना है। और यहां पर आ जाएगा श्रमहीन व्यक्ति, ये लीजिए, नंबर 1 सही उत्तर आ गया। जो मेहनत नहीं करता, परिश्रम नहीं करता। अब विश्राम कोई आया ही नहीं है, इसलिए ये नहीं, और ये दो तो पहले ही हम कह चुके हैं, ये नहीं। इसलिए हमारा विकल्प 1 का सही उत्तर है। और इसी गद्यांश का आखिरी है, अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक है, यानी उचित शीर्षक कौन सा है? सही शीर्षक का चयन कीजिए। किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, हमें किसका चयन करना है? शीर्षक। परिश्रम और स्वतंत्रता, आप खुद बता दोगे स्वतंत्रता का जिक्र ही नहीं है, विकल्प ही गलत है, ये हो ही नहीं सकता। परिश्रम सफल जीवन का आधार है। अभी इसको तय नहीं माने कि ये सही है, अभी रुक जाइए, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये हो सकता है। परिश्रम और कल्पना, नहीं, कल्पना तो कोई मतलब ही नहीं है। परिश्रम कल्पना की उड़ान, बिल्कुल नहीं। कल्पना जहां आ गया उसका तो जिक्र किया ही नहीं गया, सपनों की, कल्पनाओं की या स्वप्न की बात नहीं आई है। अब हमारे पास अपने आप ही एक ही रह गया विकल्प, और यही उत्तर है। लेकिन फिर भी इसे सही मानते हुए भी हम एक बार इसकी जांच जरूर करने जा रहे हैं। परिश्रम क्या पूछा है? अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक है, और हमने कौन सा मान लिया? परिश्रम सफल जीवन का आधार है। ठीक है, गद्यांश को देखते हैं। सफल जीवन का आधार है, ये माना है हमने। और देखिए, सबसे पहले ही परिश्रम है और जीवन का आधार है। ठीक है, ये ऐसे ही लिखा है। सफलता की कुंजी है, बिल्कुल वही बात है, उसी बात को पुष्ट किया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है। कल्पनाओं, संभावनाओं का आकार कर दिया गया है बदौलत निरंतर श्रम। मनुष्य घर बैठकर रहने से कदापि संभव नहीं होगा, बिल्कुल इसको नकारा गया है। और उस देश में परिश्रम पूर्वक किया गया है, बिल्कुल परिश्रम तो शीर्षक में आना ही आना है। साथ में परिश्रम के महत्व को जीवन में प्रासंगिकता से जोड़ करके रेखांकित किया गया है। इसलिए हमें लगा कि ये पूरा पाठ या पूरा प्रकरण, अनुच्छेद जो है, ये पूरी तरह से इस बात पर बल देता है कि परिश्रम जीवन के लिए आवश्यक है। हम हमारे जीवन को किस प्रकार परिश्रम के बल पर श्रेष्ठ बना सकते हैं, ये बात थी। और इसलिए हमारा जो दिया गया जो शीर्षक है और हमने जो सुझाया है वो बिल्कुल सही बैठ रहा है। स्वतंत्रता नहीं आएगा, जीवन का आधार है, पूरा जीवन इसी पर चलता है, इसलिए ये विकल्प सही है।
और ये कल्पना बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि इसमें परिश्रम के महत्व को नकार दिया गया है और इसमें भी ऐसा ही है, इसलिए ये नहीं आएगा। और अंत में कुछ महत्वपूर्ण, वैसे सवाल 5 ही आएंगे, लेकिन जरूरी है क्या कि यही आएंगे? अन्य प्रकार से भी घुमा सकता है और किस प्रकार से भी पूछ सकता है, इसलिए कोशिश की है कि इस अनुच्छेद से क्या बन सकता है, किस प्रकार से पूछ सकता है, सारी बातों को समेटने की कोशिश की है। और देखिए अंत में 6 नंबर पर निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। विचार करना है, और क्या विचार करेंगे? ये महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनके बारे में कभी व्याकरण की कसौटी पर आपका टेस्ट हो सकता है, पूछ सकते हैं आपसे। उज्ज्वल, और इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। शुद्ध उज्ज्वल कैसे लिखते हैं? इसी प्रकार से लिखते हैं। उज्ज्वल ये बिल्कुल शुद्ध है एकदम। हाँ, इसकी दूसरी रचना इस प्रकार से भी हो सकती है। ये लीजिए, तो भी एक ही बात है। हल लगाए, इसका मतलब वही बात है, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, केवल लिखने का ढंग अलग है, वो बाकी एक ही है। अब इसकी संधि कैसे होती है तो ये देख लेते हैं। उत धन जवल, उत धन जवल। अब ये तय जय जो है, एक जय है, वो तय में हलंत सहित है, और आगे जो क्या रह गया है वो ऐसा कैसा है, ये लीजिए उज्ज्वल। दो बातें इसमें महत्वपूर्ण आ गई है शब्द में। एक तो शुद्ध ऐसे ही लिखते हैं, और अशुद्ध कई प्रकार से लिख सकते हैं। शुद्ध ऐसे लिखना है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, इसका विच्छेद इस प्रकार से हो सकता है। ये उज्ज्वल के संदर्भ में थोड़ा सा, हालांकि प्रकरण जब हमारा चलेगा तब और इसके बारे में देखेंगे। एक शब्द आ गया साकार, इसे भी इधर लिख लीजिए, साकार। थोड़ा सा विचार कीजिए क्या हो सकता है, तो हमें लगेगा ये शब्द अकेला और स्वतंत्र तो नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है और युग्म है। हमें ये ज्ञान होना चाहिए क्या जुड़ा हुआ है, किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। देखिए, स धन आकार, आकर नहीं आएगा, आकार आएगा, आकार। स धन आकार, और इसका अंतिम क्या है? ए, और इसका प्रारंभ क्या है? आ, और क्या बन गया? आ। तब क्या बन गया है? ए हट गया है अपने आप ही, इसमें ही आ की मात्रा आ गई है स के अंदर, और बन गया साकार। जैसे साभार, हो सकता है पहली बार सुने और अर्थ समझ में नहीं आए, लेकिन इसका मतलब है स आभार, आभार सहित, स धन आभार, इसलिए साभार। कोई बात हो कि आभार सहित उसका शुक्रिया अदा करना है, तो उसको स आभार बोल दो, एक साथ बोलना है तो साभार बोल दीजिए। इसी प्रकार से स आकार, आकार सहित, आकार युक्त, आकार हो जिसका, उसको कहते हैं स आकार। और हम इतना परिश्रम नहीं करें और उसको संक्षिप्त में बोलें और थोड़ा सा कसौटी पर कसें, तो हम कह देंगे साकार। ये बात, इनके बारे में विस्तार से आगे वाली कक्षाओं में हम देखने वाले हैं। एक शब्द आ गया अत्याधुनिक, इसको भी देख लेते हैं, इसकी भी शल्य चिकित्सा करते हैं। अत्याधुनिक, अत्याधुनिक, लिखते लिखते ही थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है आपको, और थोड़ा सा आगे विचार करें तो आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल दो शब्द जुड़े हुए हैं, इसमें अलग अलग हैं लेकिन जोड़ करके एक बनाया गया है। लेकिन पहचान करनी है क्या जुड़ा हुआ है, किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, नियमों में भी आना चाहिए। तो आप देखेंगे अति आधुनिक, अति आधुनिक। अत्याधुनिक से इतना तो समझ रहे थे कि आधुनिकता का बोध है और आधुनिकता के बारे में बताया जा रहा है। अब इसमें अत्या लगा हुआ तो अति उपसर्ग है और आधुनिक। अब ये भी अलग अलग है, संधि भी है, किस प्रकार से है? ई है, इधर अंत में ई है, और इधर क्या है? आ। और आपको पता है यण संधि के अंदर क्या हो जाता है? ये आधा बनेगा और आके इस योग से क्या बन जाएगा? ये।
और आ की मात्रा थी इसलिए या बन गया है। इस प्रकार से अत्याधुनिक, इसको आधा किया तो आधा हो गया और आगे वाली आ की मात्रा इसमें लगी तो या आ गया, तो अत्याधुनिक बन गया है। ये संक्षिप्त में बता रहा हूं, आगे की कक्षा में हम इसको विस्तार से इसके नियम सहित हम जानेंगे। लेकिन इस शब्द पर विचार कभी पूछ ले गद्यांश के संदर्भ में तो आपको इस प्रकार से विकल्प में देख करके इसका सही जवाब देना है, थोड़ा सा ज्ञान इसका आपको रखना है। अब देखिए आखिरी गद्यांश, ये लिखा नहीं है, अनुच्छेद है 6 तो पहले आ चुका था, ये 7वां है, 7वां। और क्योंकि अब इसको गद्यांश नहीं कहेंगे, अब क्या कहेंगे इसको? पद्यांश। पद्यांश क्योंकि पद्य है और ये कविता है, कविता है। एक संभावना हम इस प्रकार से लगा रहे हैं कि कभी कभी ये भी हो सकता है कि 3 अनुच्छेदों में से एक आपका काव्य का पाठ दे दें, तो आपको उसके अनुसार भी तैयार होना है। और इसीलिए एक उदाहरण हमारे अनुच्छेदों में से एक हमने इसका भी लिया है, थोड़ा सा आगे इसको भी देख लेते हैं। ये और भी सरल होते हैं, उसकी तुलना में और भी सरल है, इसमें ज्यादा विस्तार नहीं होता है, और इसी के बारे में देखते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ये सारे तो अपठित हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, अपठित। पहले आपने नहीं पढ़ा, गलती से पढ़ा तो भी पठित नहीं होगा, अपठित ही होगा, बिना पढ़ा हुआ है। पहली बार आपको पढ़ना है और पहली बार इनके जवाब आपको देने हैं। और देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप अच्छी तरह से देख पाए। अब समझ में आ जाएगा। पहले इस कविता का पाठ कर लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं इस कविता को। मैंने हंसना सीखा है, नहीं जानती रोना, बरसा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना। मैं अब तक जान पाई कैसे होती है पीड़ा, हंस हंस जीवन में कैसे करती है चिंता क्रीड़ा। जग है असार सुनती हूं मुझको सुख सार दिखाता, मेरी आंखों के आगे सुख का सागर लहराता। सुख का सागर लहराता, कहते हैं होती जाती खाली जीवन की प्याली, पर मैं उसमें पाती हूं प्रतिपल मदिरा मतवाली। उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में, उल्लास विजय का सत्ता मेरे मतवाले मन में, आशा आलोकित करती मेरे जीवन के प्रतिक्षण है, स्वर्ग सूत्र के वलयित मेरी असफलताओं के घन। सुख भरे सुनहरे बादल रहते हैं मुझको बादल घेरे, विश्वास प्रेम साहस है जीवन के साथी मेरे। विचार कीजिए किसकी कविता है? बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, आप जब हिंदी साहित्य पढ़ेंगे तब इनके बारे में और जानेंगे। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। जी हां, सुभद्रा कुमारी चौहान, उन्हीं लेखिका की, उन्हीं कवयित्री की ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। और हो सकता है आपके पाठ्यक्रम में नहीं लगी हुई हो, उससे भी कोई मतलब नहीं है और कोई घबराने की बात नहीं है। हो सकता है आपने पहले नहीं पढ़ी तो भी कोई बात नहीं है। थोड़े शब्दार्थ जो हैं वो कठिन होते हैं गद्यांश की तुलना में पद्यांश में, लेकिन वैसे उत्तर देना सरल होता है। और क्योंकि ये खड़ी बोली में है इसलिए आसानी से आप समझ भी पा रहे हैं क्या कहा। अब हमें इसमें इतना एक बार इसको बस पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, भले समझ में आया हो या नहीं आया हो। हम सीधे चले जाएंगे पढ़ने के बाद हमारे प्रश्नोत्तरों पर, और प्रश्नोत्तरों पर जाके देखेंगे कि क्या पूछा गया है और उसका उत्तर हम इस कविता में ढूंढने का प्रयास करेंगे। और देखिए, वर्षा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना, कवयित्री का सोना से अभिप्राय है। हिंदी का शब्द है सोना, कई अर्थ लेकर आता है, स्वर्ण भी होता है और वैसे सोना भी होता है, सो जाना भी होता है। तो देखिए सोना से क्या अभिप्राय है। अब यहां डायरेक्ट हमें ये नहीं सोचना है कि सोना का मतलब ये होता है तो ये उत्तर हो गया, नहीं। कविता के संदर्भ में और कवयित्री क्या कहना चाहती है, और वो भी इन पंक्तियों के आधार पर, वो आपका सही उत्तर होना चाहिए और आपका विकल्प होना चाहिए। और देखिए क्या है, वर्षा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना, कवयित्री का सोना से अभिप्राय स्वर्ण हो सकता है क्या? नहीं, सोना आसमान से बरसता नहीं है,
इसलिए ये उत्तर हमारा बिल्कुल नहीं हो सकता, हटा दिया। कंचन हो सकता है क्या? एक ही बात है, पर्यायवाची है, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। आराम हो सकता है क्या? नहीं, आराम के लिए कवियत्री ने कल्पना ही नहीं की है, ये भी नहीं हो सकता। बिल्कुल यही है हमारा उत्तर, आनंद। जीवन में आनंद की कल्पना कवियत्री यहां कर रही है और उसी सोना की बात कर रही है। तो वर्षा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना, कवियत्री कह रही है कि मैंने हंसना ही सीखा है, रोना नहीं सीखा है। मैं हमेशा प्रसन्न रहती हूं और हमेशा हंसती रहती हूं। मैं दुखों को अपने हृदय में स्थान नहीं देती हूं, हमेशा प्रसन्न चित्त रहती हूं और जीवन में आगे बढ़ती रहती हूं। तो आनंद यहां इसका अर्थ है सोना का आनंद। कहीं आप सोचें कि सोना का अर्थ स्वर्ण हो गया और पहले विकल्प में देख के उत्तर दे दिया, गलत हो जाएगा आपका इस कविता के संदर्भ में। दूसरा देखिए, असफलता के बादलों को कवियत्री ने किससे घेर कर रखा है। यह कविता में सीधा उत्तर मिलेगा, फिर भी हम विकल्प के आधार पर उत्तर देने का प्रयास करते हैं। असफलता के बादल को कवियत्री ने किससे घेर करके रखा है? असफलता के बादलों को सोने की छड़ी से घेर कर रखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कवियत्री असफलता में भी असफलता की आशा से भरी रहती है। असफलता की सफलता में भी असफलता की आशा में भरी रहती है, तो घुमाया गया है। कवियत्री ने असफलता के बादल को सोने के सूत्र से घेर कर रखा है। ये थोड़ा हमें जम रहा है, ये कभी नहीं हो सकता किसी भी प्रकार से। और ये देखिए, बादल के बरसने पर निकलने वाली बूंदों से, क्योंकि इनसे नवसर्जन होता है, उनसे कैसे घेरेंगे? तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। हमने क्या माना उत्तर? अनुमान क्या लगाया? तीसरा, कवियत्री ने असफलता के बादलों को सोने के सूत्र से घेर कर रखने की बात कही है। और क्योंकि कठिन ये पद्यांश है, इसलिए हमें तो वापस लौटना ही पड़ेगा, इसमें कविता में जाना ही पड़ेगा। असफलताओं को किससे घेर करके रखा है? और यही देखिए, जग में सुनती मुझको सुख सार मेरी आंखों के, और बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, ये कहां मिलेगा? आप इसे देखते रहें। करती प्रतिक्षण स्वर्ण सूत्र असफलता के घन, ये लीजिए, इसी में आ गया आपका उत्तर। आशा आलोकित करती है मेरे जीवन के प्रतिक्षण, है स्वर्ण सूत्र के वलित मेरी असफलताओं के बादल। सोने के सूत्रों से बांध रखा है, और क्या विकल्प में यही था? और देखते हैं, हमने गए माना सोने के सूत्र से, स्वर्ण की जगह यहां सोना कर दिया, एक ही बात है, पर्यायवाची शब्द रख दिया है, इसलिए हमारा ये उत्तर बिल्कुल सटीक बैठता है और यही उत्तर है इसका। ठीक है, आगे देखिए 3 नंबर, कवियत्री द्वारा विश्वास, प्रेम और साहस को अपना जीवन साथी बनाकर रखना यह निष्कर्ष निकालता है। यह भाव सौंदर्य पर आधारित है और आपसे वही पूछा गया है। कवियत्री द्वारा विश्वास, प्रेम और साहस को अपना जीवन साथी बनाकर रखना, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? विकल्प के आधार पर आपको उत्तर देना है। और देखिए, अनुकूल परिस्थितियां सदैव वश में नहीं रहती, बिल्कुल गलत है, हो ही नहीं सकता उत्तर। और दूसरा है, विपरीत परिस्थितियों में भी आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, ये जम रहा है थोड़ा। जीवन में हितकारी साथी सदैव साथ होना चाहिए, नहीं, ये नहीं हो सकता। हितकारी साथी का कोई, प्रेम, विश्वास व साहस की डोर सदैव लंबी होती है, नहीं। और ये उत्तर भी यही आ गया आपका। नंबर 2, विपरीत परिस्थितियों में भी आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्या यही बात कही है क्या? विश्वास, प्रेम और साहस, इसको भी पुष्ट करने के लिए हम गद्यांश में पुनः लौट कर जाएंगे। और देखिए, उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जो उल्लास विजय का साता मतवाले मन में, आशा आलोकित करती जीवन सूत्र में, सुख से भरे सुनहरे बादल रहते मुझको बादल घेरे, विश्वास, प्रेम, साहस जीवन के साथी मेरे। ये लीजिए, यही आ गया, यही उत्तर है इसका। और देखिए क्या था, ये विपरीत परिस्थितियों में आशा का दामन नहीं छोड़ना,
नहीं छोड़ना। कैसी भी परिस्थितियां रही, हमेशा हंसना सीखा है कवियत्री ने, और अनेक परिस्थितियों में भी आशा का संचार करते रहा है, इसलिए इसका उत्तर ये आ जाएगा। लंबी हो गई ये तो बात थी, लेकिन ये सदैव लंबी होती है, ये विकल्प गलत है। आगे जाकर के इसको घुमाया गया, इसलिए ये नहीं हो सकता। कई बार कईयों में न लिख देते हैं नहीं, और ये दीजिए नकारात्मक करके, इसको आपको लगेगा कि ये बात तो थी, लेकिन ये पूरे का अर्थ निकालना है, तब आपके समझ में आएगा ये नहीं हो सकता। नंबर 4 देखिए, मुझको सुख सार दिखाता, कवियत्री को यहां अनुभूत कब होती है और क्यों होती है? मुझको सुख सार दिखाता, मुझको सुख सार दिखाता, कवियत्री क्या सुख सार दिखाने की बात करती है और यह अनुभूति उसको कब होती है? विकल्प के आधार पर हम देखने का प्रयास करें। जब लोग संसार को साहित्य विहीन बताते हैं, क्योंकि अब लोगों की साहित्य के प्रति रुचि पूर्ववत नहीं रही है, नहीं, ऐसा प्रसंग नहीं है। लोगों का प्रयोजनहीनता दर्शाए जाने पर, क्योंकि संसार सुख से भरा हुआ है, ये भी ठीक नहीं लगा। आगे देखिए, जब कवियत्री विशाल सागर को फैले हुए देखती है और प्रसन्न होती है, नहीं, कवियत्री के अनुसार जीवन में केवल खुशियां ही हैं, क्योंकि उन्होंने कभी पीड़ा को नहीं देखा है। बिल्कुल यही मुझको सुखसार दिखाता, यही इसका उत्तर है, और नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये पूरी कविता का केंद्रीय भाव भी है जो आपसे पूछा गया है। आगे देखिए, उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में, पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। हालांकि अलंकार के बारे में हमने अभी चर्चा नहीं की है, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान आपको अलंकारों का रखना है, और अलंकारों के बारे में भी हम एक कक्षा लेके आएंगे, उसके बारे में बताएंगे। थोड़ा सा प्रयास इसको उत्तर देने का करते हैं। उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में, पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक, अनुप्रास, श्लेष, उपमा। बिल्कुल इसमें तो अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। कैसे है? किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो जाने पर। तो देखिए, उ और ये उ 2 बार आ गया है, चाहे स्वरों की समानता नहीं हो, और वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब ये 3 क्यों नहीं हो सकते? देखिए, रूपक में रूप धारण करता है, उप में उपमान का रूप धारण करेगा, ऐसा इसमें नहीं है। उत्साह उमंग आदि उदाहरण दिए गए, ये बिल्कुल कभी नहीं हो सकता। श्लेष, एक शब्द आएगा, उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलेंगे, ये भी नहीं है। उपमा, किसी चीज की उपमा दी जाती है, ये भी नहीं है। अनुप्रास आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नंबर 6, कविता के लिए उचित शीर्षक है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। गद्य में नहीं, पद्य में भी पूछ सकते हैं उचित शीर्षक। और देखिए, है बहुत सरल। सुख और दुख, मेरा जीवन, मेरा सुख, पर पीड़ा। पर पीड़ा कभी नहीं हो सकता, सुख और दुख नहीं हो सकता। दुख से तो कवित्री दूर है, उसे कोई महत्व है, कोई स्थान, कोई चर्चा उसकी नहीं करती है। सुख ये हो सकता है, लेकिन सुख थोड़ा ठीक नहीं लगा, थोड़ा ठीक नहीं लगा। क्या सुख के बारे में बताया गया? नहीं। किसका सुख? इसको देखें, मेरा जीवन, तो कवियत्री के जीवन के अंदर सुख अपने आप ही आ जाता है। ये तो इसमें समा गया इसी में, और ये श्रेष्ठ है। हालांकि इस कविता का शीर्षक भी यही है, मेरा जीवन। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की यह कविता, और उस कविता का शीर्षक के लिए सही जवाब होगा मेरा जीवन। मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरा जीवन, इस प्रकार से इन्होंने लिखी है रचनाएं। वो आप साहित्य में अध्ययन करेंगे तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, और किस प्रकार से क्रांतिकारी होकर के देश में इन्होंने योग दिया है, और किस प्रकार इन्होंने एक बार जेल की यात्राएं भी की हैं सुभद्रा जी ने। और बहुत ही अल्पायु में, कम उम्र में एक कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी। उन्मादिनी और बिखरी मोती इनके संग्रहों के नाम है। ये सारी चर्चाएं हम बाद में साहित्य के संदर्भ में आपसे करेंगे। वो सर आपको साहित्य पढ़ाते हैं, वो सर आपको इनको और विस्तार से बताएंगे। खैर, आपका आज का ये प्रकरण यही समाप्त होता है। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, अनुच्छेदों का हमने 7 अनुच्छेदों के आधार पर अच्छा अभ्यास और हमने खूब प्रयास किया है कि अनुच्छेद से संबंधित आपसे जो भी सवाल पूछे जाएंगे, निश्चित रूप से आप परीक्षा में हल करेंगे।
और पाठ्यक्रमानुसार आपके 3 अनुच्छेद पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं और तीनों अनुच्छेदों किस प्रकार के हैं, तथ्यात्मक सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे, आपसे किसी कथा या प्रसंग को लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे और साहित्यिक कसौटी पर भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। यकीन मानिए, आपने अगर कक्षाएं ध्यान से पढ़ी हैं और इनको सुना है और देखोगे तो एक भी सवाल आपका गलत नहीं हो सकता। आगे का नया प्रकरण जो हमारे पाठ्यक्रम में है और किस प्रकार से उसमें भी हम इसी की तरह अनुच्छेद की तरह और अच्छा श्रेष्ठ करें, वो कक्षा लेकर के हम फिर आएंगे। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।